वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ दिस कोर्स। और इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने WHMCS को ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हो। इस सेटिंग्स जो मैं बताने वाला हूं इनका यूज करके आप अपने WHMCS को फुल्ली ऑटोमेटिक कर पाओगे, जिसके थ्रू अगर कोई क्लाइंट कभी कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसका ऑर्डर एक्सेप्ट होकर उसे मेल पहुंच जाएगा। एंड ऑल सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अभी मैं जब स्टार्ट करता हूँ तो इसके लिए दो चीज़ हमारे नेसेसरी हैं। फर्स्ट आपका WHMCS ओपन होना चाहिए, दूसरा आपका cPanel ओपन होना चाहिए। अभी मैं दोनों ओपन कर लिया हूँ वन बाय वन साइड। एंड अभी हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले आपको ऑटोमेशन सेटिंग के पेज पे आना है। यहाँ पे मुझे लॉगिन मांग रहा है। ये क्यों लॉगिन मांग रहा है? क्योंकि ये मैं काफ़ी टाइम से ही सेम पेज पे हूँ, इसलिए ये लॉगिन मांग रहा है। तो अभी मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये क्या है कि ये यहाँ से आप क्रॉन को सेटअप कर सकते हो वाया यूजिंग दिस कमांड लाइन। एंड अभी ये क्रॉन स्टेटस ओके दिखा रहा है। अभी हम देखेंगे कि क्रॉन की सेटिंग्स कैसे करते हैं। यहाँ पे ये टाइम सेट कर सकते हैं आप कि किस टाइम पे ये क्रॉन चलेगा। मतलब आप 24 घंटे के अंदर एक समय ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं जिस समय आपके यूज़र्स को सस्पेंशन नोटिफिकेशन या फिर उनकी जो ओवरड्यू इनवॉइस है या फिर आप जो भी सेटिंग्स रखना चाहते हो ऑटोमेटिक पे कि इतने समय पे मेरा प्राइस अपडेट हो जाए एंड ऑल कैलकुलेट्स हो जाएं, सभी चीज़ें टर्मिनेशंस हो जाएं, या फिर जो पेमेंट ना करे उसको मेल पहुंचे कि हाँ आप पेमेंट कर दो, अदरवाइज़ आपकी होस्टिंग बंद होने वाली है। टोटल सेटिंग यहाँ पे देखेंगे। एंड एक ऑटोमेशन सेटिंग्स और होती हैं जो होती हैं डिपार्टमेंट्स में। अभी मैं डिपार्टमेंट्स भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या ऑटोमेशन सेटिंग है, यहाँ पे आपकी केवल एक ही सेटिंग है जो है कि आपका जो टिकट आता है, जो लोग आपको मेल करते हैं, उसको यहाँ पे ये टिकट सेक्शन है एक, जहाँ पे आप सपोर्ट के अंदर आप देख पाओगे सपोर्ट टिकट्स से ये सेक्शन पे कैसे ऐड करेंगे। इस पे ऐड करने का भी एक बेनिफिट है कि आपका जो यूज़र है वो जो सपोर्ट टिकट ओपन करेगा तो आपके पास मल्टीपल सपोर्ट स्टाफ्स रहेंगे जिनका यूज़ करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि इस पे ऑटोमेशन सेटिंग्स कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑल हम cPanel पे जाएंगे एंड cPanel पे हमें केवल दो ऑप्शंस का यूज़ करना है। फर्स्ट एंड फाइल मैनेजर एंड सेकेंड है आपका क्रॉन जॉब। क्रॉन जॉब को भी मैं न्यू टैब पे कर लेता हूँ। एंड जो ये सपोर्ट का डिपार्टमेंट है इसके लिए हमें एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा जो है फॉरवर्डर। मैं फॉरवर्डर को भी ओपन कर लेता हूँ। ये तीन ऑप्शन का यूज़ करके हम सेटअप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है 3 से 4, क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता था कि एवरीथिंग वर्किंग फाइन और नॉट। इसलिए मैंने सारी चीज़ें सेटअप कर रखी है। बस मैं आपको स्टेप से स्टेप दिखा दूंगा कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो। अभी मैं हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको जाना है WHMCS डेटा पे। फाइल मैनेजर में आपको WHMCS डेटा पे जाना है और जहाँ पे आपके क्रॉन्स हैं, क्रॉन्स की यहाँ पे परमिशन होगी 755। इसको आपको 777 करना है। अभी इसको हम 777 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये होम डायरेक्टरी के अंदर है तो नॉर्मली कोई बंदा इसको विजिट नहीं कर पाएगा। एंड हमारा जो क्रॉन है, जो हमारा कमांड्स है, वो कमांड लाइन इस पर ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेकेंड हमें क्या करना है, ये config.php को एडिट करना है। याद रखिएगा config.php को एडिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको एडिट नहीं करोगे तो आपका क्रॉन सही से वर्क नहीं करेगा। config.php पे आपको क्या करना है कि आपका जहाँ पे WHMCS इंस्टॉल्ड है वहाँ की ये आपको लाइन देनी है। ये लाइन क्यों देनी है? क्योंकि अगर आप ये पाथ नहीं बताओगे कि इस पाथ पे मेरा WHMCS है, वो उसके जो कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे कराएगा, और इसी कमांड्स के थ्रू आपको टोटल सारा काम होने वाला है। इवन आपका डेटाबेस भी बैकअप जाने वाला है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सेटअप में बताया था कि आप अपने डेटाबेस को बैकअप ले सकते हो अपने ईमेल पे। वो भी यहीं से जाने वाला है। एंड अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाथ आपको देना है। पाथ आप लेने के लिए यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे WHMCS डेटा है तो यहाँ पे आपका public_html के अंदर है। अभी मैं फाइल मैनेजर के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये होम/ ये है एंड यहाँ पे public_html पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी सारी फाइलें हैं। इसी फाइल्स पे ही क्रॉन रन होगी। हम यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर लेंगे होम टू किंग्स एंड public_html। ये फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है एंड क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको फिर WHMCS डेटा पे आना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे हमको परमिशंस ऐड करनी है। परमिशन कौन कौन सी ऐड करनी है? सबसे पहले तो ये पाइप जो सेटिंग्स है, पाइप क्या करेगी, ये आपके जो मेल आने वाले जो भी मेल हैं उनको ये सीधे टिकट में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पे भी 777 परमिशन आप दे दीजिए।
एंड ये डोमेन सिंक्रोनाइज क्रॉन है, इसको भी आप सेट कर सकते हो 777, बिकॉज कभी कभी आप डोमेन की जो रेट है वो फ्लक्चुएट होते हैं, तो वो आपका टोटल वहाँ से सिंक्रोनाइज करके आपके इसमें फिच कर देगा डेटा, एंड जो उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह होगी उसको फिच कर देगा। सो यहाँ पे 2 हो गई। अब ये जो cron job .php है, ये जो आपकी मेन फाइल है cron .php, इसको भी आपको 777 ही परमिशन रखनी है। अगर आप ये परमिशंस नहीं चेंज करोगे तो आपकी cron रन नहीं होगी। सो अभी चलते हैं हम cPanel के cron फोल्डर पे, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिक cron एक ऐड होके आएगी जो आपका cPanel ऐड करता है। सो ये आपकी ऑटोमेटिक cron एडेड है, एंड ये दोनों ओल्ड हैं। सो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी आप। सो 1 एंड डिलीट, एंड इसको भी हम डिलीट कर देंगे। एंड ये cron जॉब ऑटोमेटिक cPanel ने ऐड की है, जिसके अकॉर्डिंग हर 8 घंटे और 2 मिनट में ये cron जॉब रन होगी। सो हमें इसे एडिट करना है। एडिट करने के बाद ये इसे आप एक काम करिए, इस कमांड को आप कॉपी कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। हम न्यू लाइन से ऐड कर लेंगे, फ्रेश समझेंगे हम, एकदम फ्रेश है। एंड यहाँ पे कोई भी cron जॉब नहीं है। सो फर्स्ट ऑल यहाँ पे आपका ईमेल होगा, ये ईमेल आप हटा दीजिएगा, अदरवाइज आपको मेल्स आएंगे जो आपके क्रॉन्स के थ्रू जो भी प्रोसेस की जाएंगी। एंड यहाँ पे आपको एवरी 5 मिनट पे ही क्रॉन रखनी है, जिससे क्या होगा कि 5 मिनट के अंदर जितने भी ऑर्डर आएंगे उनके कंप्लीट होकर उनको मेल पहुँच जाएंगे, एंड जो भी आपके क्रॉन से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो 5 मिनट के अंदर होंगे, जिससे आपके सर्वर्स पे भी लोड नहीं आएगा और ईजी टू वर्क हो जाएगा। सो यहाँ पे ये कमांड आपको पेस्ट करनी है। अब ये कमांड आपको मिलेगी कहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे जब ऑटोमेशन सेटिंग्स पे आओगे तो ये कमांड है, एंड ये जो *5 है इसका मतलब है 5 मिनट में ये कमांड रन होगी। एंड आप अभी यहाँ पे देख लो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्रॉन जॉब सेक्शन में। ये देखिए *5 फिर सारे स्टार, मतलब ये एवरी 5 मिनट क्रॉन रन होगी। एंड यहाँ से ये सेम पूरी वही कमांड लाइन है, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसी को ही। एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट करना है, एंड जो स्टार्टिंग के स्टार्स एंड 5 हैं ये यहाँ पे आ गए हैं, तो इसे रिमूव करना है। एंड इसके साथ हमें एक लाइन ऐड करनी है, ये इससे क्या होगा कि आपका जो एवरी टाइम सेंड मेल यहाँ पे लिखा हुआ कि मेल जो भेजता है वो नहीं भेजेगा ये मेल। सो अभी हम इसे कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद इस कमांड लाइन के एंड में हम पेस्ट कर देंगे एंड ऐड न्यू क्रॉन जॉब कर देंगे। सो ये क्या करेगा, एक नया क्रॉन जॉब क्रिएट कर देगा। सो बेसिकली cron.php है तो ये अभी क्रॉन के लिए काम करेगा। अब हमें टिकट के लिए बनाना है। सो टिकट के लिए अभी हमने देखा था कि ये pipe.php थी। सो ये जो pipe.php है इसका बनाना है हमें क्रॉन। सो हम क्रॉन पे जाएंगे एंड पेस्ट इट। अब हम यही सेम कमांड को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी हम एवरी 5 मिनट रख लेंगे। एंड जो यहाँ पे क्रॉन है इसको हम पाइप लिख देंगे, pipe.php एंड सेव इट। ये भी आप कमांड आप पा सकते हो, कहाँ से निकलेगी आपकी pipe.php कमांड, यहाँ पे जो सपोर्ट पे आओगे आप। सो ये देखो यहाँ पे आपकी क्रॉन की पाइप की लोकेशन है, एंड ये आपकी क्रॉन है। सो क्रॉन भी आप देख सकते हो। मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद क्रॉन जॉब पे जाओ एंड पेस्ट इट ओवर। सो यहाँ पे pop.php, सॉरी यहाँ पे पाइप का मैंने सेलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे पॉप की परमिशंस आपको इनेबल करनी पड़ेंगी 077। एंड सो यहाँ पे हमें पॉप भी ऐड करना पड़ेगा। पाइप्स बेसिकली फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ होती हैं, एंड पॉप जो होता है वो आपका क्रॉन के लिए यूज़ होता है। सो एक स्मॉल सी मिस्टेक हो गई, तो अभी इसको करेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इस पर भी कॉमन सेटिंग जो है कि 5 मिनट पे ही आपको क्रॉन रखनी है एंड सेव कर देना है। सो अभी हम लोग यहाँ पे भूल गए थे ये एक ऑप्शन ऐड करना, जिसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा मेल्स नहीं आएंगे। सो अभी हम इसको एडिट करेंगे एंड यहाँ पे एक हिंटर हिट करके पेस्ट करके सेव कर देंगे। अगर आप क्रॉन में कोई मिस्टेक करते हो तो आप इस तरह करके सही कर सकते हो। तो अभी यहाँ से हम पाइप वाली कमांड को हटा देंगे बिकॉज वो यूजलेस है यहाँ पे। अब चलते हैं हम, ये हमारा क्रॉन जॉब का ऑटोमेशन सेटअप हो गया, मतलब यहाँ का सेटअप। एंड इसकी जो सेटिंग्स है अभी मैं डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि कौन कौन से सेटिंग्स यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। सो अभी हम चलते हैं मेल फॉरवर्डर पे। बेसिकली मेल फॉरवर्डर क्या है कि आपकी मेल पे आने वाली ईमेल को फॉरवर्ड कर देगा वो उस पाथ पे या फिर उस मेल पे। तो अभी देखते हैं हम एक ऐड करके एग्जांपल के साथ। सो ऐड फॉरवर्डर पे जब आप क्लिक करोगे सो ये फॉरवर्डर का सेक्शन सेम इसी तरह आप पे भी ओपन होगा अगर आप cPanel यूज़ कर रहे हो। सो यहाँ पे पूछेगा कि किस एड्रेस को आप फॉरवर्ड करना चाहते हो। सो यहाँ पे हम डेमो ले लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ कि ईमेल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, फिर मैं आपको फॉरवर्ड करके भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं ईमेल लिखता हूँ एंड ईमेल अकाउंट्स पे आता हूँ।
यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स पे आपको मैं दिखाऊंगा कैसे ईमेल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट बटन आएगी, देन आप क्रिएट पे क्लिक करो और यहाँ पे टोटल आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कितनी मेल आपने यूज़ कर रखी, कितनी अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ डेमो के लिए, डेमो ऐड, एंड यहाँ पे पासवर्ड आप सेट कर सकते हो या फिर प्रोवाइड अल्टरनेटिव मेल्स। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जनरेट कर लो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा, एंड स्टोरेज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो या फिर अनलिमिटेड कर दो, एंड यहाँ पे क्रिएट कर दो। सो अभी क्या होगा कि डेमो नाम का आपका मेल क्रिएट हो जाएगा जो इस सी पैनल पे है। अब मैं इसे फॉरवर्डर पे यूज़ करके दिखाऊंगा। सो अभी ये क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होने के बाद हम इसे देखेंगे फॉरवर्डर पे यूज़ करके। सो अभी हम फॉरवर्डर पे आते हैं एंड फॉरवर्डर पे हम जस्ट डेमो लिखते हैं, डेमो @ अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है फॉरवर्ड टू ईमेल एड्रेस, मतलब आप इस मेल को किसी पर्टिकुलर ईमेल पे फॉरवर्ड करना चाहते हो। एग्जांपल के लिए shivans@gmail.com, मान लो मैं अपने जीमेल आईडी पे सारे मेल चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर दूंगा। अगर आप जीमेल आईडी पे नहीं चाहते हो सो आप दूसरे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे हम WHMCS के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अभी हम एडवांस ऑप्शन पे आएंगे। सो इसका जो एडवांस ऑप्शन होगा उसमें एक होगा पाइप प्रोग्राम। सो बेसिकली पाइप प्रोग्राम क्या करता है कि उस पर्टिकुलर PHP स्क्रिप्ट या फिर पर्ल स्क्रिप्ट पे वो आपका मेल फॉरवर्ड कर देगा। सो अभी हमें यहाँ से पाइप की वो कमांड कॉपी करनी पड़ेगी। सो ये है रही पाइप की कमांड। सो इसे कॉपी कर लो आप एंड यहाँ फॉरवर्डर पे जस्ट पेस्ट करो, एंड पेस्ट करने के बाद आपको ये जो लाइन है इसको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपका एरर शो करेगा। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं ऐड करनी एंड जस्ट ऐड फॉरवर्डर पे क्लिक कर देना है। सो जब आप ऐड फॉरवर्डर पे करोगे तो ये फॉरवर्डर ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं एंड ये क्रॉन जॉब ऐड हो गया एंड फॉरवर्डर ऐड हो गया, मतलब सी पैनल का हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। सो अभी हम इसको क्लोज कर देंगे एंड इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं इसके सेक्शंस पे। तो बेसिकली इसमें कोई सेटिंग नहीं है, इस पे केवल एक सेटिंग्स है कि आप पाइप के थ्रू ही केवल किसी भी टीम को अलाउ कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं न्यू डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ। सो बेसिकली ये डेमो के लिए है, सो आप ये डिपार्टमेंट मत ऐड करिएगा बनाते समय। सो अभी मैं डेमो के लिए दिखा देता हूँ आपको न्यू डिपार्टमेंट ऐड करके। एंड यहाँ पे जो ऑटोमेशन की सेटिंग्स है इनको मैं डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा 1 by 1। सो कीप मेंटेन। सो ओके, यहाँ पे क्रिएट डिपार्टमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो ये डेमो पर्पस के लिए, तो आप इसको नॉलेज के अकॉर्डिंग आप केवल गेन करना। सो अभी मैं डिपार्टमेंट का नाम डेमो रखता हूँ और ईमेल रहेगा आपका demo@kingohost.com। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है पाइप रिप्लाई ओनली, मतलब इस पे जो टिकट आएगी वो केवल पाइप के थ्रू ही क्रिएटेड होगी। ओके, आपको डैशबोर्ड पे नहीं दिखेगी, क्लाइंट एरिया पे नहीं दिखेगी, ये केवल पाइप के थ्रू दिखेगी। सो ऐसे कोई डिपार्टमेंट की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आपको कभी पड़ती है तो देन यू कैन प्रोसीड इट। सो अभी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि अभी मुझे ये नहीं चाहिए। सो इस सेक्शन को हम कंप्लीट समझते हैं एंड हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। और नेक्स्ट सेक्शन में क्या रहेगा कि हम पूरा ऑटोमेशन का सेटिंग करेंगे कि ऑटोमेटिक कैसे सारे काम होंगे। और उससे पहले मैं एक स्मॉल सी और सेटिंग्स आपको दिखा दूँ। यहाँ पे बैकअप डेटाबेस का एक ऑप्शन है। सो ये हमने पहले सेटअप वीडियो में देख लिया था जिसमें हमने WHMCS का जर्नल सेटअप देखा था। सो यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है ऑलरेडी डेली मेल वाला, एंड इस ईमेल आईडी पे वो डेटाबेस मेल जाता है। सो अभी ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे हमें करेक्ट ईमेल आईडी यूज़ करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कुछ जर्नल सेटिंग्स। सो फर्स्ट है ये ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं। पहला क्या ऑप्शन है, इनेबल सस्पेंशन। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही क्लाइंट की ड्यू डेट आएगी कि आप इतने दिन बाद, मान लो एग्जांपल के लिए आपने बाय किया 1 जनवरी को होस्टिंग एंड आपकी एक्सपायर्ड हो गई 31 जनवरी को, एंड अब क्या है कि वो एक्सपायर्ड होने के बाद कितने दिन तक यूज़ करेगा क्लाइंट, क्या उसका सस्पेंशन होगा कि नहीं होगा, ये सब टोटली आप इसी को टिक बॉक्स करके इनेबल कर सकते हो। अगर आपने इसको टिक किया देन आप इसके नीचे के सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। सो अभी जब तो आपने सस्पेंशन इनेबल कर दिया तो अब आपका दूसरा ऑप्शन क्या आता है, सस्पेंशन डेट। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो आपसे होस्टिंग बाय करता है तो उसकी होस्टिंग कितने दिन बाद सस्पेंड होगी वो डेट यहाँ पे देना है, वो डे यहाँ पे देना है। मान लो वो 5 दिन दे दिया तो एक दिन, जैसे आज आपकी एक्सपायर्ड हुई, सो आज से 5 दिन बाद उसकी होस्टिंग बंद हो जाएगी और वो यूज़ नहीं कर पाएगा। अभी आपका डेटा सेफ रहेगा पर टर्मिनेट नहीं होगा, बस केवल वो सस्पेंड हो जाएगा। वो दिखाएगा कि आपकी होस्टिंग सस्पेंड है, आप इसको कांटेक्ट करो होस्टिंग प्रोवाइडर को और इसको रिजॉल्व करो।
सो अभी आपका डेटा जाएगा नहीं, अभी जो क्लाइंट है उसका डेटा लॉस नहीं होगा, बस केवल सस्पेंड होगा, जो टेम्परेली सस्पेंशन होता है। सो अभी देखते हैं हम इसका थर्ड ऑप्शन जो है सेंड सस्पेंशन मेल। सो ये क्या करेगा कि जैसे ही क्लाइंट को सस्पेंड करेगा तो उसको एक मेल ड्रॉप कर देगा कि आपकी होस्टिंग सस्पेंड हो गई है और इस रीज़न की वजह से हुई है, आप ये काम जल्दी करो। सो अब क्या है, इनेबल अनसस्पेंशन। सो ये बेसिकली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आप इनेबल रखो। इससे क्या होगा कि जैसे ही क्लाइंट आपका पेमेंट कंप्लीट करता है, सो आपका क्रॉन जॉब क्या करेगा कि अपने आप ही उसकी होस्टिंग अनसस्पेंड कर देगा। सो अभी आपने देखा कि दो काम ऑटोमेशन पे हो गए, सस्पेंड करना और अनसस्पेंड करना। मतलब उसका पेमेंट नहीं आया तो सस्पेंड कर देगा और आ गया तो उसको अनसस्पेंड कर देगा। सो अब चलते हैं इसके थर्ड ऑप्शन पे जो है इनेबल टर्मिनेशन। सो गाइज इसको आप मत इनेबल करिएगा, आई विल रिकमेंड कि आप इसे मत इनेबल करिएगा। पर अगर आपके सर्वर पे स्टोरेज कम है एंड आप रीसेलर पे हो, देन आप इनेबल कर सकते हो। एंड टिक टू इनेबल करोगे तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट का मतलब होता है कि कंप्लीट उसका डेटा हट जाएगा आपके सर्वर से। एंड सस्पेंशन का मतलब होता है केवल वो टेम्परेली सस्पेंड कर देगा उसे कुछ समय के लिए, जब तक वो पेमेंट नहीं करता। एंड टर्मिनेट का मतलब उसका पूरा डेटा हट जाएगा उस सर्वर से। सो ये आप टर्मिनेशन आप अनटिक कर देना। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, बट 30 डेज तक का ही रखना, क्योंकि इससे पहले टर्मिनेट करना अच्छी बात नहीं होती है। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे बिलिंग सेटिंग्स की। सो बेसिकली हम लोग WHMCS क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पूरा काम ऑटोमेशन पे करता है। अब ये जो बिलिंग सेटिंग्स है वो टोटल क्लाइंट्स को ऑटोमेटिक बिल जनरेट करेगी, उसकी इनवॉइस जनरेट करेगी, उसको मेल भेजेगी कि आपका बिल आ गया, आप पेमेंट करो। एंड वो कैसे कितने दिन पे करना है, क्या क्या चार्जेस जुड़ेंगे, क्या होंगे, टोटल इस सेक्शन में है। तो अभी बात करते हैं हम, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनवॉइस जनरेशन है। मतलब जैसे किसी बंदे ने होस्टिंग बाय की और वो कितने दिन बाद उसकी दूसरी होस्टिंग का बिल बन जाए, वो डेट है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट 14 ही से छोड़ सकते हैं आप। अदरवाइज़ यहाँ पे एक एडवांस सेटिंग है, आप इसको भी देख सकते हैं कि आप मंथली के हिसाब से कितना रखना चाहते हैं या फिर मतलब इस टोटली डिपेंड ऑन यू कि कब आप उसकी नेक्स्ट इनवॉइस बनाना चाहते हो। सो अभी एडवांस सेटिंग को हम क्लोज करते हैं एंड 14 डेज ही रखते हैं। एंड सेकेंड क्या है कि पेमेंट रिमाइंडर ईमेल। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि अगर आपके क्लाइंट को रिमाइंडर नहीं जाएगा कि आप अपना पेमेंट कंप्लीट करो, सो वो कैसे पेमेंट कंप्लीट करेगा। सो ये भी एक मस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे आप टिक कर दीजिएगा। और ये अनपेड इनवॉइस रिमाइंडर है। ये क्या करेगा कि आपका जो इनवॉइस है उसको सेंड करेगा आपके क्लाइंट के पास एट अ रिमाइंडर कि आप इसको पे कर दो। वो कब सेंड करेगा? बिफोर, मतलब सस्पेंड होने से पहले, आपके 7 डेज पहले ही भेज देगा कि आपका सस्पेंड नहीं हुआ है, आप अपनी पेमेंट कर दो, नहीं 7 डेज बाद आपका होस्टिंग सस्पेंड हो जाना है। एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट ओवरड्यू इनवॉइस रिमाइंडर है। मतलब ये क्या कब जाएगा? जब आपकी होस्टिंग सस्पेंड होने वाली होगी, उसके एक दिन पहले ही आपको, एक दिन पहले ही मिल जाएगा। जैसे आज आपकी बिलिंग कंप्लीट हुई 30 डेज़ की, तो 30 डेज़ के बाद 31 डेज़ यानी जो अगले मंथ की 1 तारीख आएगी, तब ये मिल जाएगा कि आपकी होस्टिंग का जो है वो ओवरड्यू आ गया है, आप इसको पेमेंट करो, नहीं आपकी होस्टिंग बंद हो जाएगी। एंड जो सेकंड है वो आप अपने हिसाब से रख दे सकते हो कि ये 2 दिन बाद जाए। एंड जो थर्ड इनवॉइस रिमाइंडर है वो 4 दिन बाद जाए। एंड 5वें दिन क्या होगा? उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सो आप ये अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि आपको कितने कितने दिन पे उसको रिमाइंड करना है। सो आप पहले दिन करो, दूसरे दिन करो और चौथे दिन करो, और 5वें दिन उसको नोटिस दो कि आपकी होस्टिंग बंद हो गई, आप पेमेंट करो, नहीं चलेगा। सो अब क्या इसका ऑप्शन है? इसका एक और ऑप्शन है जो है ऐड लेट फ़ी। जो हम लोगों ने ऑर्डर सेक्शन पे देखा था जर्नल सेटअप के दौरान, तो वहाँ पे लेट फ़ी का ऑप्शन था। सो वहाँ से अब ये लेट फीस कितने दिन बाद ऐड होगी, ये चीज़ यहाँ पे सेटअप करना है। ये क्यों करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक? क्यों? क्योंकि हर एक क्लाइंट्स का हम मैनुअली करेंगे तो बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड वर्क होगा। सो यहाँ पे भी आप 5 दिन छोड़ दो, 5 दिन के बाद वो अगर पेमेंट करता है तो आप फीस ले सकते हो, और 10 डेज भी रख सकते हो। यहाँ पे 10 एक बेटर ऑप्शन होता है। एंड ये है ओवर बिलिंग चार्ज। बेसिकली ये यूज़ होता है BPS वगैरह में। सो ये आप ऐसे नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ लीव कर दो आप इसी पे, फर्स्ट वाले पे। एंड ये चेंज इनवॉइस स्टेटस। अब ये बेसिकली क्या करता है, जैसे ही कोई बंदा है वो आपका पेमेंट करता है, एग्जांपल के लिए
कोई किसी ने पेमेंट किया यूजिंग पेपाल, एंड क्या हुआ कि वो बाद में कोई चार्जबैक का इश्यू हो जाया या फिर पेमेंट फेल्ड हो गई या फिर उसने रिफंड केस कर दिया। सो उस स्टेटस में ये क्या करेगा कि आपका पूरा चार्जबैक ले लेगा। सो ये क्या करेगा कि पेमेंट जो रिवर्स हुई है उसको इनवॉइस पे भी शो करा देगा। एंड चेंज ड्यू डेट, ये क्या करेगा, जो रिवर्स होती है पेमेंट उसके ड्यू स्टेटस पे ड्यू डेट चेंज कर देता है। एंड ये आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लीव कर सकते हो। एंड ये करेंसी ऑटो अपडेट, जो जब मैंने करेंसी सेटिंग्स बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि ये जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर से फिच होके आता है। सो अभी हम इसको $1 पे छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिक फिच कर लेगा, तो वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। एंड वो जो चेंजेस हो वो सभी प्रोडक्ट पे हों। सो इसके लिए ये बॉक्स भी चेक कर दो जिससे आपके सारे प्रोडक्ट पे सेम चीज़ें हो जाएंगी। अब ये है डोमेन रिमाइंडर डेट, अगर आप डोमेन कभी सेल करते हो तो आप ये सेटिंग्स भी इनेबल कर सकते हो, सेम एज अ इनवॉइस सेटिंग्स। ये भी सेम है कि आपका फर्स्ट रिन्यू नोटिस कब जाएगा, सेकंड कब जाएगा, थर्ड कब जाएगा, फोर्थ कब जाएगा, पहले जाएगा सस्पेंड होने के कि बाद में जाएगा, ये आप यहाँ से टोटल सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये है डोमेन सिंक्रोनाइज सेटिंग्स, जो अभी हम लोगों ने क्रॉन जॉब सेटअप किया। सो उस पर अगर आप चाहो तो ये डोमेन का सिंक्रोनाइज कर सकते हो कि डोमेन कब एक्सपायर्ड होने वाला है, क्या इसका स्टेटस है, सस्पेंड है या अनसस्पेंड है या फिर फ्रॉड पे चला गया, ये टोटल आप इसके थ्रू पता कर सकते हो। एंड जो ये थर्ड ऑप्शन है वो टिकट का है। अब ये जो सपोर्ट टिकट्स होती हैं लोग ओपन कर देते हैं एंड जब उसका 5 या 10 दिन बाद रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप उसका स्टेटस क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5 डेज ले लो, 5 डेज इज़ द बेटर ऑप्शन। एंड ये है पर्स टिकट अटैचमेंट, जैसे कोई बंदा है वो उसको कोई प्रॉब्लम आई तो उसने क्या किया कि आपको एक मेल किया, साथ में एक स्क्रीनशॉट लगाया कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही। अब वो जो अटैचमेंट है वो आपके डेटाबेस या फिर आपकी फाइल्स में स्टोर है, एंड जब वो धीरे धीरे बल्क बढ़ाता रहेगा और आपका जो डेटाबेस है या फिर फाइल का स्टोरेज यूज़ करता रहेगा। सो बेसिकली ये क्या करता है कि उसे आपका क्लोज करने के बाद उसे टेम्परेरी डायरेक्टरी पे रख देता है। सो आपको ये डेटा रेंटल सेटिंग्स ये सब आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ये ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा, चेंज क्लाइंट स्टेटस बेस्ड ऑन एक्टिव एंड इनएक्टिव क्लाइंट। इससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि कितने यूजर के प्रोफाइल पे होस्टिंग एक्टिव है एंड नहीं एक्टिव है। ये आपकी टोटल रही ऑटोमेशन सेटिंग्स, जिसका यूज करके आप WHMCS को परफेक्टली रन कर सकते हो एंड बिना कुछ किए ये टोटल आपका ऑटोमेशन पे चलेगा। बस आपको सारी सेटअप्स करनी है एंड आपको सो जाना है। आपके पास ऑर्डर आएंगे, पेमेंट आएंगी, वो आपको कंप्लीट होगा और जैसे ही क्लाइंट का 30 डेज पेमेंट होगा उसके बाद उसको एक नोटिस जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एंड फिर उसको सेकंड जाएगा, थर्ड जाएगा, उसके बाद ये बैन हो जाएगा एंड आप रखोगे तो उसके बाद अगर वो पेमेंट कर दिए तो अनसस्पेंड भी हो जाएगा। अगर नहीं पेमेंट किया तो वो टर्मिनेशन भी आप लगा सकते हो कि उसका डेटा भी हट जाए 30 डेज बाद। एंड आप यहाँ पे और भी सेटिंग्स लगा सकते हो, बट हम टर्मिनेशन को आपको रिकमेंड करेंगे कि इसको मैनुअली रखिए आप, बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो उसके बाद आप यहाँ पे आके चेंज सेव कर दो, इसको करते ही आपकी सारी सेटिंग सेव हो जाएगी सर्वर्स पे एंड ये जो नेक्स्ट क्रॉन जॉब होगी उस पर अप्लाई हो जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने सर्वर के लिए थीम कैसे सेटअप कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए गुड लुकिंग थीम कैसे सेटअप कर सकते हैं। अभी कुछ इस प्रकार दिख रही थीम। सो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली काफ़ी कमाल की होने वाली है, जिसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हो। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में।